ओहो, मेज तो कौन हिलाया जा रहा है? जूना ब्रूस से रगड़ रगड़ के। ये तो जैसे कि बेसिक चीज़ें जो मैं अभी फ़िलहाल मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, डायरी एंड पेन और ये जो किताबें जिन्हें मैं फ़िलहाल। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग थोड़ा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव होने वाला है। चलो सबसे पहले देखते हैं कि मम्मी क्या बना रही हैं। मम्मी क्या बना रही हो? बनाना शेक। तो चलो गाइज, आज मैं बताती हूँ मम्मी बनाना शेक कैसे बनाती हैं। क्या क्या डाला मम्मी आपने इसमें? इसमें डाले हैं काजू, बादाम और केला और चीनी और दूध। अच्छा, और जो भी ड्राई फ्रूट हो वो डाल सकते हो। ये हिला दो या काट दो, आज तक काट के डाले हैं मैंने। अब इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर लिया और बस रेडी है हमारा बनाना शेक। इतना इजी और इतना टेस्टी, ऑनेस्टली मॉर्निंग के लिए परफेक्ट ड्रिंक है। तो अब मैं शुरू करने वाली हूँ अपना मेन काम, जो कि है रफ़ल कर्टेन बनाना। एक्चुअली मेरे माइंड में काफ़ी टाइम से चल रहा था कि मुझे रफ़ल कर्टेन बनाना है, क्योंकि आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में भी है और इसका जो लुक होता है ना, बहुत एस्थेटिक वाइब देता है। और मुझे अपने घर में थोड़ा सा चेंज करना था, स्पेशली किचन में, क्योंकि अभी उसका लुक थोड़ा ओल्ड टाइप का लग रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना बिना कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किए कुछ नए, कुछ क्रिएटिव करके लुक को इन्हांस किया जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैंने इसके लिए कोई नया मटेरियल नहीं लिया। जो फैब्रिक मैं यूज़ कर रही हूँ वो घर में ऑलरेडी पड़ा हुआ था, एक बेडशीट जो यूज़ में नहीं थी। तो मैंने मम्मी से पूछा कि क्या मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। उन्होंने कहा हाँ। तो बस वहीं से आइडिया आया कि इसे कर्टेन बनाते हैं। मतलब लिटरली वेस्ट मटेरियल को रीयूज़ करके कुछ नया क्रिएट करना। और ऑनेस्टली मुझे ये प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैंने पूरा सेटअप कर लिया है, सारा सामान निकाल लिया है और बैठ गई हूँ काम करने। सबसे पहले मैंने मेजरमेंट लिया, क्योंकि कर्टेन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है परफेक्ट मेजरमेंट। अगर यहाँ गलती हो जाए तो पूरा लुक ख़राब हो सकता है। उसके बाद मैंने कटिंग शुरू की स्लोली और केयरफुली, ताकि सब कुछ सही रहे। और फिर शुरू हुई स्टिचिंग, जहाँ से धीरे धीरे कर्टेन शेप लेने लगते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, रफ़ल्स। रफ़ल्स बनाना एक्चुअली थोड़ा टाइम लेने वाला प्रोसेस है, क्योंकि इसमें फैब्रिक को गैदर करना पड़ता है ताकि वो फ्लफ़ी लुक आए। और यही पार्ट कर्टेन को इतना सुंदर बनाता है। लेकिन सच बताऊं, करते करते मैं काफ़ी थक गई, कमर में दर्द भी होने लग गया। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। अब इसे अपना बीच में रोक कर ब्रेक लगाते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। और अब मैं बनाने जा रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी। तो आप लोग भी देखना कि मैं कोल्ड कॉफ़ी अपने लिए कैसे बनाती हूँ। और वो अगर रेसिपी आप लोग को अच्छी लगे तो आप लोग भी ट्राई करना और अपने अपने घरों में बना के कोल्ड कॉफ़ी पीना, वो भी बिना मशीन के। तो चलो आज हम कैफ़े स्टाइल कोल्ड कॉफ़ी घर में ही बनाकर पीते हैं। तो गाइस चलो शुरू करते हैं अपना कॉफ़ी बनाना। तो उसके लिए मैंने ले लिया है ब्लेंडर, मिक्सी का जार, और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 पाउच कॉफ़ी। एंड देन इसमें पुट इन 4 टेबलस्पून शुगर। तो मैं 4 चम्मच इसमें चीनी डालने वाली हूँ। और उसके बाद फिर इसमें पड़ेगी आइस क्यूब्स। 3 आइस क्यूब्स लिए मैंने, और डालने के बाद फिर अब हम इसे कर लेंगे ब्लेंड।
और ब्लेंड होने के बाद तो ये ऐसा दिख रहा है, फ्लफ़ी टेक्सचर हो चुका है इसका, क्रीमी क्रीमी। तो अब हम तैयार करते हैं अपने ग्लास को। तो ये मैंने कांच का ग्लास लिया है, इसको डेकोरेट कर लेते हैं चॉकलेट सिरप से। तो चॉकलेट सिरप अगर आप लोगों के पास हो तो यूज करें, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे पास था तो मैंने यूज कर लिया। तो इसे डेकोरेट कर लिया है ऐसे ही, इधर उधर आसपास चॉकलेट लगा दी है। अब इसमें डालते हैं आइस क्यूब्स। आइस क्यूब डालने के बाद जो हमने अभी फ्लफ़ी अपना कॉफ़ी का मिक्सचर रेडी किया था उसे ऐड कर दिया है इसके अंदर। और उसे डालने के बाद अब डालेंगे हम इसमें दूध, वो भी ठंडा ठंडा चिल दूध। तो मैंने दूध डाल दिया है और दूध देखो ऊपर तक आ चुका है, क्या टेक्सचर दिख रहा है अभी से क्रीमी क्रीमी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉकलेट सिरप और उसके बाद हमारी कॉफ़ी बनकर तैयार है। तो आप लोग भी अपने अपने घरों में ट्राई कीजिए, कॉफ़ी बनाइए। देखो गाइस, कोल्ड कॉफ़ी तैयार। वाह, बहुत यम्मी है, यम्मी यम्मी यम्मी। आप लोग भी ट्राई करना। और फिर ब्रेक के बाद मैं वापस लग गई अपने काम पर। अब तक मैंने काफ़ी काम कर लिया था और फाइनली आधा कर्टेन कंप्लीट हो गया है, मतलब हाफ रफल्स बन चुके हैं। तो गाइज अब सिलाई बंद कर दी है और जो सिला है वो कुछ इस प्रकार सिला है मैंने। देखो, ये रफ़ल कर्टेन बनाने वाली हूँ मैं, तो इसकी इमेज में लगा दूँगी कि कैसा बनने वाला है। रफ़ल कर्टेन बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, ये डिज़ाइन मुझे ज़्यादा अच्छी लगी तो मेरे माइंड में आ रहा था कि मुझे कुछ यूनिक तरीके से कर्टेन बनाने हैं। इस बार प्लेन कर्टेन नहीं होने चाहिए और किचन के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा सा अलग लुक भी क्रिएट होकर आएगा, तो इस वजह से ये बनाया जा रहा है। बनने के बाद कैसा लगेगा वो तो आप लोगों को वीडियो में ही पता चलेगा, तो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो बस आधी ही प्रक्रिया हुई है, आधी करनी बाकी है, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर है इसका। तो सिलाई चारों तरफ से करो, फिर उसके बाद रफ़ल बनाओ, काफ़ी प्रोसीजर। अभी तो कल भी करेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही किया है हमने। और पूरा प्रोसेस किस तरीके से हम बनाने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग भी ट्राई करना अपने अपने घरों में। रफ़ल कर्टेन घर पे ही खुद भी बना सकते हो, बस चाहिए सिलाई मशीन और रफ़ल कर्टेन खुद बन जाएगा। और मैं इमेज लगा दूंगी, तो इस टाइप से मैं रफ़ल कर्टेन बनाने वाली हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा ईजीली। तो चलो आप लोग भी तरबूज खा लीजिए। गाइस, ये है मेरी कंप्यूटर टेबल। तो मैं अब इसको अपनी स्टडी टेबल बनाने वाली हूँ और यहाँ पर अपना स्टडी का तरीके से मैं इसे डेकोरेट करूँगी। पिंटरेस्ट टाइप में इसको डेकोरेट करने वाली हूँ और यहाँ पर मैं बैठ के स्टडी किया करूँगी। अभी तक तो मैं स्टडी जनरली सोफे पे बैठकर या बेड पे बैठ कर कहीं भी कर लेती थी, बट आज से अपनी स्टडी टेबल मतलब कंप्यूटर टेबल को शिफ्ट किया जाएगा स्टडी टेबल में, और यहाँ चेयर लगाकर और उसके बाद एक स्पेसिफिक जगह पर बैठकर अपनी स्टडी करे करूँगी। तो इसके अंदर जो भी सारा सामान है वो हम निकाल देते हैं और इसे करते हैं क्लीन। सब कंप्यूटर से रिलेटेड सारा सामान है इसके अंदर। ये देखो, स्केचर और पेन। जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तब हम स्केचर से स्टडी करते थे, पेंसिल की तरह होता है ये। ओहो, मेज तो कौन हिलाया जा रहा है? जूना ब्रश से रगड़ रगड़ के बहुत गंदी होती है, पूरी धूल लगी पड़ी है इस पे, इसलिए हिला रहे हो हैं। अच्छे अच्छे से चमका चमका कर। अब अपनी स्टडी टेबल बनाएंगे तो बड़ी तरीके से बनाएंगे। क्यों, पहले क्या आई? पहले कंप्यूटर मेज थी। अच्छा, कंप्यूटर से भी तो आदमी स्टडी करता है। बहुत टाइम से हमने कंप्यूटर यूज नहीं करा ना, इसलिए रखे ऐसी हो गई है। तो गाइज, मेरी डेस्क हो गई है क्लीन, पहले से देखो कितनी चमक रही है। और अब मैं इसको और अच्छे तरीके से इसे डेकोरेट करूँगी, इस पर लगाऊँगी कपड़ा, बिछाऊँगी और इसमें अपना सारा स्टडी का मटेरियल रखूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लगेगा ये। सो गाइज, ये कुछ इस प्रकार अभी कंप्लीट हुई है
तो जैसे कि बेसिक चीज़ें जो मैं अभी फ़िलहाल मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, डायरी एंड पेन और ये जो किताबें जिन्हें मैं फ़िलहाल मैं अभी स्टडी करती हूँ, तो वो ही मैंने अभी बेसिक्स यहाँ रखी हैं। और यहाँ पर मैंने अपने कुछ चीज़ें रखी हैं जैसे कि कैलकुलेटर एंड एक्सेट्रा। अभी ज़्यादा चीज़ें तो इसमें मैंने इंक्लूड नहीं करी है। मैं कोशिश करूँगी कि इसमें धीरे धीरे करके कुछ और चीज़ें भी ऐड ऑन करूँ। जिन चीज़ों की मुझे नीड है मैं उन्हीं चीज़ों को ऐड करने वाली हूँ। कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव वर्जन या कुछ ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट नहीं करने वाली हूँ। मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। तो मैं सोच रही हूँ बट कि यहाँ पर क्यों ना इस वॉल पर हम मैप लगाएं, वर्ल्ड मैप, क्योंकि वो हमारी बेसिक नॉलेज के लिए ज़्यादा सही रहता है। और हम अगर हमारे सामने अगर वो वर्ल्ड मैप होगा और इंडिया का मैप होगा तो हमें स्टेट, कंट्री कहाँ कहाँ मैप में होती है उन सब चीज़ों का नॉलेज रहेगा। तो मैं ऑनलाइन देखूँगी, अगर वो मुझे मिलेगा तो मैं उसे ऐड कर सकती हूँ। और तो मुझे यही चीज़ों की ज़रूरत थी फ़िलहाल, तो मैंने इसीलिए अपना यही चीज़ लगाई हैं। एंड यहाँ मेरी चेयर होगी और बस अपना मैं स्टडी करने का थोड़ा सा तरीका बदलने वाली हूँ। जैसे फ़िलहाल मैं कभी सोफे पे बैठ जाती थी, कभी बेड पे, ऐसे करके स्टडी करती, बट अब से कोशिश किया जाएगा कि हम परफेक्ट स्टडी टेबल पर अपनी स्टडी करें। तो कुछ ये था मेरा आज का स्टडी टेबल का मैंने जो चेंजेस किया। और अब सोफ़े को भी थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है, तो ये मेरा कोना रह करेगा अब स्टडी के लिए। और यहीं विंडो है, देखिए, तो ये विंडो है और इस विंडो से एकदम बढ़िया हवा आया करेगी, रोशनी आया करेगी। तो मुझे यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लैंप की भी, और एकदम बढ़िया लग रहा है अब। तो यही था कुछ जो मेरे चेंजेस थे। अगर आप लोगों को पसंद आए हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया। और कर्टेन का काम थोड़ा सा अधूरा रह गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।